आपका क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड इज शूटेड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम. फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटार्डेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ इवैल्यूएट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिफोर कमिंग टू द रेस्ट फॉर एन इंस्टेंट. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देके रखा है 9 × 10⁻³ kg एंड चार्ज हमारा देके रखा है 1.6 × 10⁻19 कूलम. ये रहे आपके ऑप्शंस. हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमारे मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी ये डायरेक्शन है. ठीक है, ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन उसको शूट किया गया है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें देखे रखी है इस इलेक्ट्रॉन की, दैट इज 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर की है. ठीक है, आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, परफेक्ट, इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुई तो इस पर लग रही होगी फोर्स. कौन से डायरेक्शन में? परफेक्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमारी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स इसको रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में आएगी हमारी फोर्स. वही अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग रही होती है. ठीक है, अब फोर्स क्योंकि इसके बैकवर्ड बेस साइड में लग रहा है तो क्या होगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी और फिर फाइनली जाके जीरो हो जाएगी. तो हमें पूछा है कि इनिशियली जो वेलोसिटी इसकी थी और जब फाइनली जब ये रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसकी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछी है. ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से आप लोग को ये फॉर्मूला पता है, दैट इज v² = u² + 2as. हमने यही फॉर्मूला क्यों यूज़ करा है, क्योंकि बाकी दो फॉर्मूलाज में इक्वेशन ऑफ मोशन के हमें टाइम चाहिए होता है. यहाँ पे टाइम से कुछ हमें दिया नहीं है, इसलिए हमने ये यूज़ किया. यहाँ पे v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में देके रखा है रिटार्डेशन. फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो इसका क्या होगा, रिटार्ड हो रहा होगा. तो हम लोग पता है रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव. अगर रिटार्डेशन नहीं हो रहा होता तो ये पॉजिटिव रहती, हमारी इक्वेशन नहीं होती, क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है. सिंस रिटार्डेशन देयरफॉर एक्सेलरेशन हमारी क्या होगी, नेगेटिव. देयरफॉर हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी v² = u² - 2as. इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे और हमारा जो है वैल्यू मिल जाएगा. यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बाद में जाके रुक जाएगी तो जीरो होगी. परफेक्ट. इनिशियल वेलोसिटी में क्वेश्चन में देखे रखी है, दैट इज 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हम यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं. ये जो हमारा एक्सेलरेशन है हमें दिया नहीं है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. आप लोग को फोर्स का फॉर्मूला पता है, दैट इज मास × एक्सेलरेशन. और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी एक फोर्स का फॉर्मूला आप लोग को पता है, परफेक्ट, दैट इज फोर्स = QE, जो इस डायरेक्शन में लग रही होगी. ठीक है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. तो इस फॉर्मूला से हम कह सकते हैं मास × एक्सेलरेशन = QE. यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, दैट इज QE / मास. हमें चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मास की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे और हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी. चार्ज हमें की वैल्यू देके रखा है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. ये इलेक्ट्रॉन का है, नहीं देने से भी आप लोग को पहले से ही पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास -19 कूलम. और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देके रखी है 10⁻³ न्यूटन पर कूलम. ठीक है, डिवाइड बाई मास, दैट इज 9 × 10⁻31. इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिलेगा. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ये 10⁻⁻19 है, 10⁻3 है तो ये प्लस होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1.6 डिवाइड बाई 9. -19 है 3 है तो हो जाएगा 10⁻⁻16, दैट इज × 10⁻⁻31. ये 10⁻⁻31 है, ऊपर में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा दैट इज +15. ठीक है, +15 आ जाएगा, तो ये निकल गया हमारी एक्सेलरेशन. अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे. हमारी ये क्या है, 2 × एक्सेलरेशन दैट इज 1.6 × 10⁻15 डिवाइड बाई 9. ये हमारी डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, निकलिए ये 0 है तो ये हमारी टर्म नेगेटिव है, तो इस साइड में आएगी तो पॉजिटिव होगी. दैट इज 2, इसको मैं ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 1.6 × 10⁻15 डिवाइड बाई 19 इंटू दिस इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, परफेक्ट 25 और 10⁻6 दैट इज 10⁻12 आएगा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 9 डिवाइड हो रहा है तो इधर में जाएगा तो हमारे इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. और इसको हटा देते हैं यहाँ से, और ये टर्म पूरा मल्टीप्लाई होगा तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा. डिवाइड बाई 2 × 1.6 × 10⁻15, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. तो यहाँ से हमें मिलेगा, वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 9 × 45, इट इज 25 × 10⁻12, हमारा 1.6 है. ठीक है, इसको इससे 2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 आएगा हमारा × 10⁻15. ये 10⁻12 है, 10⁻15 है, 10⁻15 को प्लस तो नेगेटिव, तो हमारा बचेगा दैट इज 10⁻−3. ठीक है, ये -3 बचेगा. ये 3.2 है तो इसका अप्रॉक्स हम 3 मान लेते हैं. ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे, 3 × 1 सा तो अप्रॉक्स 75 × 10⁻−3 यूनिट क्या होगी, परफेक्ट मीटर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारी जो मैग्नीट्यूड आएगा डिस्प्लेसमेंट का दैट इज 0.075 मीटर. अब हम ऑप्शंस देखेंगे, तो ऑप्शंस में हमें देखे रखा है 7 मीटर,
ठीक है, तो हम लोग का आंसर ई नहीं होगा। तो हम अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, चेक करते हैं होगा कि नहीं, सेंटीमीटर में कुछ वैल्यू मिलती है कि नहीं। ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, हमें आंसर सेंटीमीटर में मिलेगा। तो हमारा आंसर आएगा दैट इज़ 7.5 सेंटीमीटर। इसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। हम ऑप्शन देखेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी।